नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। अंग्रेजी ना बोलने पर सौतेले पिता की घटिया करतूत, मासूम के शरीर में पैन से किए सैकड़ों जख्म। खबर रुद्रपुर से है। शहर में एक सौतेले कलयुगी पिता का कारनामा सामने आया है। यहाँ एक सौतेले पिता ने अपनी 6 साल की मासूम को सिर्फ अंग्रेजी न बोल पाने के कारण प्रताड़ित किया। सौतेले बाप ने मासूम के शरीर पर पेन की नोक से सैकड़ों घाव किए हैं। इतना ही नहीं, बच्ची को सौतेले बाप द्वारा कई बार मारा भी गया है। घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 71 जिलों से हटा लॉकडाउन, इन 4 जिलों में रहेगा लागू। योगी सरकार ने रविवार को लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 71 जिलों में सोमवार से लॉकडाउन की पाबंदियां हटाने का फैसला लिया। मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर सभी जिलों से कोविड कर्फ्यू हटा लिया गया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि इन 3 जिलों में कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है क्योंकि यहां सक्रिय मामले 600 से अधिक हैं। तीरथ सरकार ने नहीं माना पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का सुझाव, कर्फ्यू खोलने वाला प्रस्ताव किया नामंजूर। उत्तराखंड की तीरथ सरकार में यूं तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह के निर्णय को पलटने पर पहले ही विवाद चल रहा था, लेकिन अब उनके सुझावों को नामंजूर भी किया जाने लगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह को चिट्ठी लिखकर कर्फ्यू खोले जाने से जुड़े जिस सुझाव को दिया था, उसे विचार के बाद नामंजूर कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते अनिश्चितकाल के लिए नीम करोली मंदिर बंद, मेला भी स्थगित। सरोवर नगरी नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज के मंदिर को मंदिर प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया है। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्य विनोद तिवारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 जून को लगने वाला ऐतिहासिक मेला भी रद्द कर दिया गया है। 25,000 रुपए के साथ सट्टेबाज गिरफ्तार, होगी जिला बदर की कार्यवाही। खबर हल्द्वानी से है। बनभूलपुरा पुलिस ने एक सटोरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 25,000 रुपए नकद और सट्टे की पर्चियां बरामद की। पुलिस बता रही है कि पकड़े गए आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। टोल प्लाजा हटने के फैसले पर लोगों ने पटाखे जलाकर मनाई खुशियां। खबर ऋषिकेश से है। नेपाली फार्म के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहे टोल प्लाजा का निर्णय वापस लेने के बाद लोगों ने जमकर नारेबाजी और पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। सभी लोगों ने इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का भी धन्यवाद किया। कोटद्वार में अवैध शराब का चल रहा गोरख धंधा। कोरोना कर्फ्यू में शराब की दुकान बंद होने से अवैध शराब तस्कर पड़ोसी राज्य से अवैध शराब लाकर दोगुने दामों में बेच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस शराब तस्करों से महज कुछ बरामदगी दिखाकर खाना पूर्ति कर रही है। चोरों ने मंदिर से चुराई मूर्तियां और दान पात्र तलाश में जुटी पुलिस। खबर काशीपुर से है। अज्ञात चोर अशरफी देवी मंदिर से मूर्तियां और दान पात्र चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब पुजारी पूजा करने मंदिर में पहुंचे तो कुछ मूर्तियां और दान पात्र से पैसे गायब थे, जिसके बाद पुजारी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। 110 साल की अम्मा में युवाओं जैसा दम, मुख्यमंत्री से मिलने की है चाहत। खबर बागेश्वर से है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अच्छी सेहत, लंबी उम्र और खुशहाल जीवन मिलता है। भिटारकोट गांव की अम्मा देवकी देवी इसकी मिसाल है। 110 बसंत देख चुकी देवकी देवी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जीवन के प्रति उनका आशावादी रवैया, नियमित दिनचर्या, संयमित खान पान और अनुशासित जीवन उनकी लंबी उम्र का राज है। वह अपनी लंबी उम्र को भगवान का आशीर्वाद मानती हैं और नाती पोतों की शादी और उनके बच्चों को गोद में खिलाने तक जीवित रहना चाहती हैं। फल और सब्जियों के दाम तय किए गए, ज्यादा कीमत लेने पर होगी कार्यवाही। खबर श्रीनगर से है। पिछले कई दिनों से फल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन ने फल सब्जियों के रेट लिस्ट जारी कर दिए हैं। इस लिस्ट के अनुसार सभी दुकानदारों को रेट लिस्ट लगाते हुए फल सब्जी की बिक्री करनी होगी। अनाथ बच्चों को लेकर पुलिस गंभीर, बिना प्रक्रिया के गोद लिया तो होगी कार्यवाही। खबर हल्द्वानी से है। कोरोना ने कई बच्चों के माता पिता को उनसे छीन लिया है, जिसके कारण वो अनाथ हो गए हैं। अनाथ बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए पुलिस गंभीर है। इसके लिए नैनीताल पुलिस एक कार्य योजना तैयार करने जा रही है। पुलिस अब अनाथ हुए बच्चों को चिन्हित कर ये पता लगाएगी कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उनको कौन पाल रहा है। साथ ही ऐसे बच्चों का डेटा तैयार कर प्रशासन को भेजेगी। आरोपियों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, अपहरण का था आरोप। खबर देहरादून से है।
शहर में अपहरण के मामले में 9 साल फरार चल रहे 2 आरोपियों को एसटीएफ ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसटीएफ ने एक आरोपी को अलवर जिला राजस्थान और दूसरे को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपयों का इनाम था। श्रीनगर संयुक्त अस्पताल में लगी अल्ट्रासाउंड मशीन, मरीजों को मिलेगा लाभ। संयुक्त अस्पताल के लिए अच्छी खबर है। अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई है। अल्ट्रासाउंड मशीन लगने से दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को अब प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं सोमवार से अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की भी तैनाती हो जाएगी। अचानक बिजली के तारों में लगी आग, मचा हड़कंप। खबर हल्द्वानी से है। रामपुर रोड स्थित मुख्य सड़क पर बिजली के तारों में अचानक से आग लग गई, जिसके चलते लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। विद्युत तारों में आग लगने के चलते क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित रही। कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। खबर ऋषिकेश से है। वीरभद्र रोड पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के गेट के पास बीती देर रात कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार घायल हो गया, जबकि एयर बैग खुलने की वजह से कार सवार को चोटें नहीं आई। हल्द्वानी में टूटे मौत के रिकॉर्ड, मई महीने में जारी हुए 800 डेथ सर्टिफिकेट। खबर हल्द्वानी से है। कोरोना वायरस और अन्य बीमारियों के कारण हल्द्वानी में एक महीने में ही 800 लोगों की मौत हो चुकी है। इसकी तस्दीक नगर निगम की ओर से जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र कर रहे हैं। नगर निगम के मुताबिक मई महीने में 800 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें 523 पुरुष और 277 महिलाएं शामिल हैं। रक्तदान मुहिम के जरिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का दावा, प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों में खून की कमी हुई पूरी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की रक्तदान करने की मुहिम रंग लाई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया है कि प्रदेश के किसी भी ब्लड बैंकों में खून की कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में खून की कमी नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने डोईवाला में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान कर अभियान की शुरुआत की थी। लक्सर में वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार, 50 से ज्यादा गांवों में लगाए गए शिविर। हरिद्वार के लक्सर में डीएम के निर्देश पर 50 से ज्यादा गांवों में विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की 27 टीमें काम कर रही हैं, जो लोगों को टीका लगा रही हैं। टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। आईएमए में ग्रेजुएशन सेरेमनी, 29 कैडेट्स को दी गई डिग्रियां। आर्मी कैडेट्स कॉलेज की 117वां ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन देहरादून स्थित आईएमए में किया गया। इस दौरान 29 कैडेट्स को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा डिग्रियां प्रदान की गई। मंत्री गणेश जोशी ने किया मेरा गांव मेरी सड़क योजना का शिलान्यास। खबर मसूरी से है। प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने भट्टा क्यारकुली ग्राम सभा के अंतर्गत 60,77,000 की लागत से निर्मित होने वाली मेरा गांव मेरी सड़क योजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 20,30,000 की लागत से निर्मित एक अन्य सड़क का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा द्वारा लगातार किए जा रहे विकास कार्यों को भी गिनवाया। कोटद्वार पुलिस ने अवैध भंडारण सहित 2 डंपर लोडर किया सीज। मानपुर कलाल घाटी में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 डंपर लोडर सीज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को मिल रही शिकायत के बाद देर रात यह कार्यवाही की गई है। इन गांवों में पहुंची वैक्सीन टीका लगाने में युवा सबसे आगे। खबर चमोली से है। एक बार फिर से जिले में वैक्सीन की खेप पहुंचने के बाद 18 के लिए दूसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों में यहां वैक्सीन समाप्त हो गई थी, जिस कारण युवक युवतियों में निराशा पनप गई थी। शनिवार को पहुंची वैक्सीन की खेप के बाद युवा अपने स्लॉट बुक कराने में व्यस्त हैं, तो जिनके स्लॉट बुक हो चुके थे उन्होंने आज वैक्सीन सेंटरों पर जाकर वैक्सीन लगवाई है। पिंडर घाटी के ग्राम पंचायत चौपटा के अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नारायण बगड़ के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वैक्सीन सेंटर में रविवार को 90 युवक युवतियों को वैक्सीन लगाई गई। रुड़की से बड़ी खबर, वैक्सीन लगाने से ग्रामीणों ने किया इनकार, मौके पर पहुंचे सीएमओ हरिद्वार। रुड़की के टांडा भनेड़ा के शिविर में 4 दिन में एक भी व्यक्ति ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया। सूचना मिलने पर सीएमओ, सीडीओ व डीपीआरओ पूरी टीम के साथ गांव पहुंचे तथा जनप्रतिनिधियों व जिम्मेदार लोगों को समझाकर टीकाकरण शुरू कराया। शनिवार को गांव में कुल 104 लोगों ने टीके लगवाए हैं। जमीन बेचने के नाम पर हड़पे 13.5 लाख, बोला मैं मंत्री का पीआरओ हूं। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी और आसपास के इलाकों में जमीन में गड़बड़ी और ठगी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। जमीन बेचने के नाम पर पैसे हड़पने का एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। एक शख्स ने जमीन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से 13.5 लाख रुपए हड़प लिए। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी खुद को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का पीआरओ बताकर उसे धमकाने लगा। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लक्सर में बाइक सवार युवकों का खौफ, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत में आया परिवार।
खबर हरिद्वार से है। लक्सर के सेठपुर गांव में बाइक सवार युवकों ने ग्रामीण के घर पर अवैध हथियारों से कई राउंड फायर झोंक दिए। घर में मौजूद ग्रामीण की पत्नी व बेटी ने बमुश्किल छिपकर अपनी जान बचाई। कुछ देर के बाद अज्ञात बाइक सवार युवक हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। हवाई फायर के दौरान पड़ोस की महिला को गोली लगने से बाल बाल बची। कई राउंड गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गाँव दहशत में आ गया। इसी तरह की कुछ और खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UK24 न्यूज।